नमस्कार। तृतीय पाठ है कक्षा 10। तृतीय पाठ है स्वराष्ट्र गौरवम्। अस्माकं चिन्तने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं चिन्तने हमारे चिंतन में राष्ट्रस्य अवधारणा राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते बहुत प्राचीन है। वेदेषु अपि देखो वेदेषु धन अपि वेदेषु अपि आराष्ट्रे राजन्य यजुर्वेदः वयं राष्ट्रे जागृयामः यजुर्वेदः अहं राष्ट्रे संगमनि वसूनां ऋग्वेदः इति आदिषु इत्यादिषु में संधि विच्छेद है इति धन आदिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम् अस्ति। वेदों में भी आराष्ट्रीय राजन्य संपूर्ण राष्ट्र का यजुर्वेद है। यजुर्वेद से आराष्ट्रीय राजन्य संपूर्ण राष्ट्र में जो राजन्य है राजा लोग हैं। वयम राष्ट्र जागृया में हम सभी राष्ट्र में जागृत रहें यजुर्वेद है। ये यजुर्वेद से लिया गया है। अहम राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम मैं वाग्वेदी राष्ट्रीय संगमनि वसुनाम मैं राष्ट्रीय वाग्देवी जगदीश्वरी और धन की देने वाली। वसुनाम का अर्थ होता है धन प्रदान करने वाली। ऋग्वेद है ऋग्वेद से इति आदिषु इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द के प्रयोग में एतत् स्पष्टम अस्ति यह स्पष्ट है। अस्मदीया हमारी राष्ट्र संबंधिनी राष्ट्र के संबंध में अवधारणा अर्वाचीना अवधारणा आई है। क्या अवधारणा आई है? पश्चिमा आगता इति ये मन्यन्ते पश्चिम से यह अवधारणा आई है कि ये मन्यन्ते जो मानते हैं ते तु वस्तुतः वे तो वास्तव में भ्रांत हैं। तो इस प्रकार से ये तृतीय पाठ की कुछ भूमिका है। देखिए बच्चों, अस्माकम इदम हमारा यह है भारतवर्षम एकम भारतवर्ष चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते चिर पुरातन और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी यहाँ ऋषियों मुनि भी मुनियों कवि भी कवियों तत्व चिंतकश्च और तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम भौतिक भौगोलिक और राजनैतिक घटकम एवं राष्ट्रम इति न एवं मतम राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। राष्ट्रम इति यत् उच्यते राष्ट्र उसे कहा जाता है। राष्ट्रम इति यत् उच्यते राष्ट्र उसे कहा जाता है। वहाँ तत्र एकम चेतनम सांस्कृतिक घटकम मतम जहाँ पर उनके एक चेतन सांस्कृतिक घटक एक माना गया है। वयम इदम हम सभी इसे राष्ट्रदेवम मन्यामहे राष्ट्रदेव मानते हैं। एतद् वै भारत अस्माकं दृष्टौ न कश्चित् मृत्पिंडौ वा भूखंडौ वा विद्यते अपितु मातृभूमि अस्ति। एतत् इस प्रकार से एतत् यह वही भारत अस्माकं भारत हमारे राष्ट्र में हमारी राष्ट्र दृष्टि में न कश्चित मृत पिंडो कोई मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड व विद्यते अपु भूखंड नहीं है अपितु मातृभूमि अस्ति मातृभूमि है। यथा किलोक्तम अथर्ववेदे अथर्ववेद में भी कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम माता भूमि और माता भूमि पुत्रो अहम माता भूमि है मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति ऋग्वेद में भी कहा गया है कि पृथ्वी माता द्योर में पिता पृथ्वी मेरी माता और द्युलोक मेरे पिता हैं। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमिश्च मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि और देवभूमि इत्येव इस प्रकार से विविध रूपों वाली रूपम एतत् अस्ति भुवन मन मोहनी इयम अस्माकं भारत माता। इस प्रकार से अनेकों रूपों वाली यह संसार के मन को मोहने वाली यह हमारी भारत माता।
राष्ट्र संबंधी न राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी न राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी न राष्ट्र गौरव संबंधी, च राष्ट्रभक्ति संबंधी न है और राष्ट्रभक्ति संबंधी। केचन कुछ श्लोकाः श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिताः सन्ति, इस पाठ में संकलित हैं। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र संतति। देखिए बच्चों, पहला श्लोक है और इस श्लोक में हमारे भारत देश के भूमि के बारे में बताया गया, हमारी भारतीय माता के बारे में बताया गया है कि हम भारतीय उसकी संतान हैं। देखो, उत्तरम यत समुद्रस्य, सबसे पहले क्या करोगे, यत समुद्रस्य, जो समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, च और हिमालय दक्षिणम और हिमालय से दक्षिण की ओर है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण की ओर है, यत्र जहाँ भारतीय संतति, भारतीय संतान है, तत् भारतम नाम है, वह भारत नाम का देश है। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय की दक्षिण की ओर है, हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय की संतान है, वह भारत नाम का देश है। कंप्लीट। हिमालयात् समारभ्य यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम यद हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात् समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर, हिमालय पर्वत से लेकर, यावद इंदु सरोवरम, हिंद महासागर तक जो देश स्थित है। देखो, हिमालयात् समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ होकर जो हिंद महासागर तक स्थित है, देवताओं के द्वारा, देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तानम, हिंदुस्तान कहा जाता है। कंप्लीट हुआ, फिर से देख लीजिएगा। हिमालयात् समारभ्य, हिमालय से प्रारंभ है, और इंदु सरोवरम, जो हिंद महासागर तक स्थित है, तम देव निर्मितम, उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए श्लोक नंबर 3। गायन्ति देवाः किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गात् अस्मद्मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। देखो, किल निश्चित ही, गीतकानि गीत, गायन्ति गाए जाते हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे और भारत भूमि भाग में, ते वे धन्यास्तु धन्य हैं, स्वर्ग अपवर्ग अस्मद मार्ग भूते, स्वर्ग को, स्वर्ग और अस्मद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप, भूय पुरुषा सुरत्वात्, देवताओं के द्वारा वो पुनः पुनः जन्म लेते हैं। फिर से देखो क्या बताया गया है इसमें। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, किल निश्चय ही, गीतकानि गीत, देवाः देवताओं के द्वारा, गायन्ति गाए जाते हैं, निश्चय ही निसंदेह ही देवता गीत गाते हैं, और धन्य तो वो मनुष्य हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य तो वो मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप, स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप उस भूमि के भाग में देवता बार बार आते हैं। कहाँ पर देवता बार बार आते हैं? इस भारत भूमि पर देवता बार बार जन्म लेते हैं। इसके पश्चात देखिएगा श्लोक नंबर 4। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः। संप्राप्य भारते जन्म, भारत देश में जन्म लेकर, सत्कर्मसु परांगमुख है, जो अपने मनुष्य जो अच्छे कर्मों से विमुख होता है, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से जो विमुख होता है, अमृत कलशम, पीयूष कलशम, अमृत के कलश को हित्वा छोड़कर, विष भांडम उपाश्रित है, विष के भांड को ग्रहण करने के समान होता है। देखो बच्चों, फिर से दोबारा से देख लीजिएगा। संप्राप्य भारते जन्म, सत्कर्मसु परांगमुख है, जो भारत देश में जन्म लेते हैं, सत्कर्मसु परांगमुख है, और अच्छे कर्मों से जो विमुख हो जाते हैं, वो व्यक्ति
अमृत के कलश को छोड़कर विष के कलश को प्राप्त करने के समान होते हैं, अर्थात वो विष का पान करने वाले माने जाते हैं। एतद्देशः प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। एतद्देशः प्रसूतस्य, इस देश में जन्म हुए, प्रसूतस्य इस देश में जन्म हुए, सकाशादग्रजन्मनः जो महापुरुषों के, सकाशाद समीप, अग्रजन्मनः है जो आगे जन्म ले चुके हैं, उन महापुरुषों के समीप से स्वं स्वं चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षेरन शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो उनके समीप रहने से अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कौन? सर्वमानवा, सभी मनुष्य, पृथिव्याम, पृथ्वी पर। देखिए, एतद् देशे प्रसूतस्य, इस देश में जन्म लेने वाले जो महापुरुषों के समीप रहकर सभी मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कंप्लीट। इसके पश्चात देखो, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, अब यहाँ पर क्या बताया गया है? रामचंद्र जी बता रहे हैं, हे लक्ष्मण, न मे रोचते, मुझे वह अच्छी नहीं लगती, स्वर्णमयी, सोने से बनी हुई लंका, लंका, अपि भी, सोने से बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं। कौन होती हैं? जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं। ये आपके श्लोक 6 हो गए। इसके पश्चात श्लोक नंबर 7 देखो, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामि राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वयं निकट स्थितम। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामि, उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है। राष्ट्र मंगल कारिणी, जो राष्ट्र का मंगल करने वाली है, राष्ट्र का कल्याण करने वाली ऐसी राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया विना न पश्यन्ति, जिसके बिना, यया बिना, जिसके बिना उनके राष्ट्रम स्वयं निकट, अपने निकट स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। देखो, यया बिना, जिसके बिना, राष्ट्रम, राष्ट्र को, स्वयं निकट स्थितम, अपने निकट स्थित लोग जिसे नहीं देखते हैं, पश्यन्ति, देखते हैं, कि हम उस राष्ट्र दृष्टि को, राष्ट्र का कल्याण करने वाली उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं, जिस राष्ट्र में, यानी कि जिसके बिना समीप में स्थित अपने राष्ट्र को भी जो लोग नहीं देखते हैं। इसके पश्चात देखिएगा श्लोक नंबर 8, समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्यभू तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वालों की, जिनके पितृपुण्यभू, पिता और पितामह आदि की पावन भूमि है। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वालों की, यावती, जिनकी, पिता, पुण्यभू और पितामह आदि की पावन भूमि है जो, तावतीम, उस, भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगद्यते, उस सब को ढककर, अर्थात उसका समग्र रूप ही, भुवम आवृत्य, उस संपूर्ण समग्र रूप ही, एकत्रित रूप ही राष्ट्र, एक राष्ट्र निगद्यते कहा जाता है। वो संपूर्ण ही एक राष्ट्र कहा जाता है। श्लोक नंबर 9 देखिएगा, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यश न विद्यते। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, जिस व्यक्ति की न पितृभूमि होती है और न ही पुण्यभूमि होती है, जिस व्यक्ति की पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यश न विद्यते, यश जिसकी, न विद्यते, ये दोनों भूमियां विद्यमान नहीं होती हैं, जिसके पास न पितृभूमि होती है न ही पुण्य भूमि होती है, उसका, तस्य, उसका, स्वत्वम तत्र राष्ट्र भवितुम न किलारति, तत्र, वहाँ, राष्ट्रे, राष्ट्र में, किलारति, किलारति, वास्तव में वह व्यक्ति योग्य नहीं है। कहने का मतलब है उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है। देखो, यश न विद्यते द्वयम, जिसकी ये दोनों विद्यमान नहीं होती हैं, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, जिस व्यक्ति की न पितृभूमि होती है और न ही जिसकी पुण्य भूमि होती है, तो उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं होता है। ठीक है। श्लोक नंबर 10 देखिए, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीयान् अवलंबया ही भवत् सर्वदा तस्मात् क्षीणयास्तु राष्ट्रीया। राष्ट्र के उत्थान और पतन में, राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान और पतन में, राष्ट्रीयान, हम राष्ट्रियों का ही, अवलंब्य, सहारा है।
कि राष्ट्र के निवासियों का ही सहारा लेकर राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। भवत सर्वदा तस्मात् क्षणीयास्तु राष्ट्रीय, कि एक इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा क्या होना चाहिए, शिक्षणीयास्तु, शिक्षित होना चाहिए। अपने राष्ट्र का उत्थान करने के लिए हम सभी राष्ट्रियों को शिक्षित होना चाहिए। आगे देखो श्लोक नंबर 11, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दो विद्याएं होती हैं। शस्त्र विद्या च शास्त्र विद्या, द्वे विद्ये, ये दोनों विद्याएं होती हैं। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र विद्या से राष्ट्र की रक्षा की जाती है। और शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, और शास्त्र विद्या से चर्चा यानी कि शास्त्रज्ञों की बातें की जाती हैं, अर्थात विचार विमर्श किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके कंप्लीट पाठ का अनुवाद था। कुछ यहाँ देखिएगा शब्दार्थ दिए हुए हैं और संधि विच्छेद दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए, हिमाद्रेश्च एव, हिम धन अद्रे धन च धन एव, कंप्लीट। धन्यास्तु धन्यः धन तु, जन्मभूमिश्च जन्मभूमि धन च, किलारति किल धन अर्रति, राष्ट्रस्योत्थान पतने राष्ट्रस्य धन उत्थान पतने, भवत् सर्वदा भवतः धन सर्वदा, तस्मात् क्षणीयास्तु तस्मात् धन शिक्षणीयः धन तु। इसके पश्चात देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत है। भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते, भारतवर्ष के उत्तर में कौन है, हिमालय है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्ययं श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः, गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्ययं श्लोकः विष्णुपुराणात्। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादौ कः कं प्रति ब्रूते, इत्यादौ रामः लक्ष्मणं प्रति। समान संस्कृति मतां जनानां पितृपुण्यभू किं निगद्यते, एक राष्ट्रम निगद्यते। राष्ट्रस्य उत्थान पतनयोः अवलंब्य कः वर्तते, राष्ट्र के उत्थान और पतन में कौन सहारा होता है, राष्ट्र के उत्थान और पतन में राष्ट्रीय, हम सभी राष्ट्रियों का सहारा होता है। आगे देखिए, भारते जन्म लब्ध्वा, भारत में जन्म लेकर भी, अपि भी, यो जनः सत्कर्म परांगमुखे भवति, जो व्यक्ति सत्कर्मों से परांग विमुख होता है, स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छसि, तो इसका उत्तर होगा भारत स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति। सिर्फ आपको क्या करना है, उस श्लोक में आया था पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छसि, विष कलशम प्राप्तुम इच्छसि, कंप्लीट। इसके पश्चात देखो, विद्याया प्रकार द्वयम किमस्ति, विद्याया प्रकार द्वयम शस्त्र विद्या च शास्त्र विद्या। पृथिव्यां सर्वमानवा स्वयं चरित्रम कस्य सकाशात् शिक्षेरन्, पृथिव्यां सर्वमानवा स्वयं चरित्रम एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षेरन्। यहाँ पर क्या आएगा प्रश्न नंबर 11 में, एतद् देशः प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षेरन्। स्वर्गादपि का गरीयसी, स्वर्गादपि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कया विना स्वनिकट स्थमपि राष्ट्रम जनाः न पश्यन्ति, किसके बिना अपने राष्ट्र के निकट होते हुए भी लोग नहीं देख सकते हैं। राष्ट्र दृष्टया विना, यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्र दृष्टया विना। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्र स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा यदा राष्ट्रं शस्त्रेण सुरक्षितं भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, कंप्लीट। इसके पश्चात कै खंडम कै खंडेन सह योजयतु, कै खंड के साथ कै खंड को जोड़िए। भारतम राष्ट्रम विद्या हिमालय यावती यस्य। अब देखो बच्चों, भारतम भारती एक नंबर पर ये आएगा, राष्ट्रम राष्ट्रम का राष्ट्रीय। फिर उसके पश्चात है विद्या, विद्या का कौन कौन सी विद्याएं होती है, शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या, ये 3 नंबर पे आएगा। फिर उसके पश्चात है हिमालय हिमाद्री 4 नंबर पर।
फिर यावती तावती, यस्य तस्य। कंप्लीट हुआ। अधस्तन पदानां विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखन्तु। निम्नलिखित पदों के विलोम पद लिखिए। उत्तरम दक्षिणम, लगीयसी गरीयसी, अप्राप्य प्राप्य, उत्थानम पतनम, मरणम जीवनम, अनवलंब्य लंब्य या लब्ध्वा, दोनों हो सकता है, लब्ध्वा प्राप्त करके, अनावृत्य आवृत्य, आवृत्य। कंप्लीट। इसके पश्चात है अधस्तन वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों के स्थूल पदों को धारण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। हिमालयात, हिमालयात के स्थान पर क्या आएगा? कस्मात। धन्यास्तु ते सन्ति, धन्यास्तु के सन्ति, यहाँ पर के हो जाएगा, यहाँ पर कस्मात हो जाएगा। मे न रोचते, कस्मै न रोचते। ठीक है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, कह रक्षिते और का प्रवर्तते। कंप्लीट। या फिर केन कर सकते हो आप, केन रक्षिते का प्रवर्तते। जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे, तो यहाँ जन्मभूमि के स्थान पर का हो जाएगा। कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात इसके निबंधात्मक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंधात्मक प्रश्न आपके कंठस्थ होने अति आवश्यक हैं। कोई भी 2 श्लोक इस पाठ में से आपको कंठस्थ करने हैं। और संस्कृत की इसमें व्याख्या अवश्य आएगी। संस्कृत व्याख्या आपको प्रत्येक श्लोक की कर करके आपको देखनी है। और नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, संस्कृत व्याख्या भी आपको पूर्ण रूप से बता दी गई है। ओके, आगे देखो। संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामोल्लेख करणीय। चैव च धन एव, यहाँ पर हो गई वृद्धि संधि। धन्यास्तु धन्यः धन तु, भवत् सर्वदा भवतः धन सर्वदा, विसर्ग संधि है। जन्मभूमिश्च जन्मभूमि ही धन च। ठीक है, जन्मभूमि पे विसर्ग आएंगी, वो ही विसर्ग संधि है। भारतम नाम है, भारतम धन नाम है। ठीक है। उसके पश्चात निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देश करणीय। पितृभूत्वम पितृभूधन त्वय, पुण्यभूत्वम, यहाँ पर भी त्वय प्रत्यय आएगा। श्वत्वम, यहाँ पर भी त्वय प्रत्यय आएगा। शिक्षणीया शिक्षधन अनियर प्रत्यय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अनियर। आवृत्य आधन वृत धन ल्यप प्रत्यय, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय आएगा। उसके पश्चात है भवितुम भूधन तुमुन प्रत्यय। अवलंब्य अवधन लंब धन ल्यप प्रत्यय। हित्वा हा धन कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। उसके पश्चात है गरीयशी गुरु धन ई यशुन, ये गरीयश शब्द हो गया। अब इससे ई बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गरीयश धन ई, बड़ी ई हो जाएगी। संस्कृति मताम संस्कृति धन मतुप, कौन सा प्रत्यय हो गया? मतुप प्रत्यय। कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात देखिए अधोलिखितानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय। निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कीजिए। हिमाद्री, हिमाद्री जिसका विग्रह होगा हिमस्य आर्द्री, क्या होगा? हिमस्य आर्द्री। कंप्लीट। देव निर्मितम, देवई तृतीय विभक्ति तृतीय तत्पुरुष समास, देवई निर्मितम। विष भांडम विषस्य भांडम षष्ठी तत्पुरुष समास। उत्थान पतने उत्थानम च पतनम च, उत्थानम च पतनम च। शास्त्र चर्चा शास्त्राणाम चर्चा। उसके पश्चात मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशः करणीय, अगले प्रश्न में पूछा गया है। समुद्रस्य षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिमाद्रे हिमालय शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। हिमालयात हिमालय शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। देशम, देशम में भी द्वितीय विभक्ति और एक वचन। पुरुषः, पुरुषा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रसूतस्य प्रसूत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। सकाशात पंचमी विभक्ति एक वचन। और दृष्टिम का होगा दृष्टि शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन। कंप्लीट हुआ।
उसके पश्चात देखिएगा यया, यया में देखो यद स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचन, यस्य यद स्त्रीलिंग पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तस्य वही षष्ठी विभक्ति एक वचन, राष्ट्रे वही राष्ट्र शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, राष्ट्रीयान राष्ट्रीय शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर राष्ट्रीयान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। और विद्ये विद्या शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। उसके पश्चात है शस्त्रेण शस्त्र शब्द तृतीय विभक्ति और एक वचन। कंप्लीट हुआ। अब धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुर्वन्तु। पदम धातुः लकारः पुरुषः वचनम। गायन्ति गई धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पर होगा गायन्ति का गई धातु लट लकार प्रथम पुरुष है बहुवचनम। भवन्ति भू धातु लट लकार है प्रथम पुरुष है बहुवचनम। रोचते रुच धातु लट लकार है प्रथम पुरुष है एक वचनम। उसके पश्चात है पश्यन्ति दृश्य पश्य धातु लट लकार है प्रथम पुरुष है बहुवचनम। उसके पश्चात है विद्यते विद्य शब्द लट लकार है प्रथम पुरुष एक वचनम। अर्हति अर्हति में अर्ह शब्द धातु लट लकार प्रथम पुरुष है एक वचनम। भवतः भू धातु लट लकार है प्रथम पुरुष है द्विवचनम। प्रवर्तते प्रधन वृत्त प्रवर्तते में क्या करोगे प्रधन वृत्त लट लकार है प्रथम पुरुष है एक वचनम। अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। समुद्रस्य का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखो समुद्रेषु। गायन्ति का लोट लकार प्रथम पुरुष है बहुवचनम गायन्तुः। राष्ट्रम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम राष्ट्रानाम। यहाँ पर क्या हो जाएगा राष्ट्रानाम। भारते षष्ठी विभक्ति एक वचनम भारतस्य। रोचते लट लकार प्रथम पुरुष है बहुवचनम रोचन्ते। और भवन्ति का लट लकार उत्तम पुरुष है एक वचनम भविष्यामि। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात है निम्नांकितेषु एकैकं पदम आश्रित्यम वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। यहाँ पर वाक्य निर्माण करना है। देखिएगा यत्र यत्र का अर्थ होता है जहाँ जो। यत्र स पठति जो जहाँ वह पढ़ता है। तत्र एव अहम पठामि मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। ठीक है। गायन्ति गायन्ति देवः किल गीतकानि चैप्टर में भी आया हुआ है। चरित्रम स्वं स्वं चरित्रम निर्मितम निर्मितवत्। विना यया विना न पश्यन्ति। रोचते मह्यं दुग्धम रोचते। संप्राप्य जनाः धनं संप्राप्य धनिकाः भवन्ति। यावती यावती पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं। कंप्लीट हुआ। ये आपके वाक्य निर्माण थे। आपको इसी तरह से इनके वाक्य निर्माण करने हैं। उसके पश्चात है वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। सज्जनेन धेनु रक्ष्यते। अब इसका बना हुआ है सज्जना है धेनु रक्षति। ये कर्तृवाच्य दिया हुआ है, ये कर्मवाच्य। तो इसका देखिए देवही। देखो कर्ता में तृतीय विभक्ति एक वचन है तो उसी तरह से इसका प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा देवः। ये बहुवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन का देवः। भारतस्य गीतानि गीयन्ते ये दिया हुआ है तो भारतस्य गीतानि गायन्ति। ये बहुवचन है तो गायन्ति बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है। अस्माभि देशः प्रणम्यते। अस्माभि तृतीय विभक्ति बहुवचन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रथमा का बहुवचन क्या होगा वयम। अस्माभि का परिवर्तन वयम देशम प्रणम्यते का अर्थ हो जाएगा प्रणमामः। पुण्यात्मनः भारते जन्म लभ्यते। पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रं पूज्यते स्वकर्मणा। राष्ट्रभक्तः राष्ट्रं पूजते स्वकर्मणा। पूज्यते के स्थान पर पूजते हो जाएगा। मया माता वंद्यते। अहम मातरम वंदे। मया की जगह स्थान मया के स्थान पर क्या हो जाएगा अहम मातरम वंदे। कंप्लीट। तो इस तरह से यह आपका चैप्टर पूरा हुआ और इसमें सभी श्लोकों का अनुवाद और सभी प्रश्नोत्तर इसमें बता दिए गए हैं। ओके, धन्यवाद।